हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 एवं क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। यहाँ पर जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो is 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24। अब यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया गया है। उसके लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि 11 माइनस 3y बाई 2 बनती है, और इस वैल्यू को हम सेकंड में रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू को 1 से निकाला है, तो अब इसे 2 में रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट y इज इक्वल टू 5। नाउ वी कैन पुट दिस value of y in any of these two to get the value of x. Here we have put y is equal to 5 in equation first. We get 2x plus 3 into 5 is equal to 11, and in this way we get x is equal to minus 2. Thus x is equal to minus 2 and y is equal to 5 is the solution. Now we have given a relation y is equal to mx plus 3. Putting the values of x and y in this relation, and after calculating we get m is equal to minus 1 as the answer. Question number 3, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. First part, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them। यहाँ पर दो नंबरों का डिफरेंस 26 दिया है। इट मीन्स एक नंबर दूसरे से बड़ी होगी और जो बड़ी नंबर है वो छोटी नंबर का 3 टाइम्स है। तो यहाँ दोनों ही नंबर अननोन हैं, तो हमें एक को x और दूसरे को y सपोज करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y and such that x is greater than y, then according to the first condition we have difference between two numbers is, that is x minus y is equal to 26. Also according to the second condition one number is 3 times the other, it means x is equal to 3y। क्योंकि यहाँ पर x बड़ा है तो x जो बड़ा नंबर है वही छोटे नंबर का 3 गुना हो सकता है। That is why we have taken x is equal to 3y. This is equation number 2. Now we have to solve this pair of linear equation in two variables by substitution method, and therefore substituting this value of x in equation first. So we get 3y minus y is equal to 26, that is 2y is equal to 26, so y is equal to 13. And from 2x is equal to 3 into 13, so 39. Thus the two numbers are 39 and 13. Clearly the difference between these two numbers is 26 and one number is 3 times the other number, and therefore we can say that our result is correct. आते हैं सेकंड पार्ट में। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक एंगल बड़ा है दूसरे से। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, और जो बड़ा एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री है। और इन दोनों का टोटल ऑटोमेटिकली इसमें अंडरस्टूड है कि चूंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा।
लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, चूंकि दोनों अननोन है इसलिए हमने दोनों सपोज कर लिया एक्स और वाई वेरिएबल दे करके। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर लार्जर वर्ड का यूज़ किया गया है तो इन दोनों में से एक को लार्जर लिखना है, तो यहाँ पर हमने एक्स को बड़ा मान लिया है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव x minus y is equal to 18 means larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18। ये इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस 18 का है। आल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उसमें दिया नहीं है लेकिन बाई डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स वी नो दैट टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। अब इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x इज इक्वल टू x की वैल्यू कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ y प्लस 18 हो गया। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली गई है तो इसे 2 में रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी हैव, यहाँ पर x की जगह y प्लस 18 रख दिया, देन y इज इक्वल टू 180 एंड सो वी गेट y इज इक्वल टू 81। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। Putting y is equal to 81 equation first, we get x minus 81 is equal to 18, so x is equal to 99. Thus, the two supplementary angles are 99 degree and 81 degree. अगर हमें अपने सॉल्यूशंस की जांच करनी है, चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं, तो हम जो दी हुई कंडीशन है उनके तहत इनकी जांच करेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच डिफरेंस 18 डिग्री का है और दोनों का टोटल 180 है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। Let the cost of a bat be rupees x and that of a ball be rupees y. Then the cost of 7 bats and 6 balls is equal to 3800 given. That is 7x plus 6y is equal to this. Similarly, cost of 3 bats and 5 balls is given 1750 means 3x plus 5 is y is equal to 1750. Solving this pair of linear equation into variable by substitution method, we can find out the value of y from first as this, then substituting this value in equation second we get this by taking LCM and after cross multiplication simplification we get finally x is equal to 500. Substituting x is equal to 500 in equation first, we have y is equal to 50. So we can say that the cost of a bat is rupees 500 and cost of a ball is rupees 50. Now fourth part, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ये कंडीशन है, किसी शहर में जो टैक्सी का चार्ज लिया जाता है उसमें एक फिक्स चार्ज है और इसके बाद चार्ज पर किलोमीटर भी है कि रेट से जितने किलोमीटर पैसेंजर ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस के लिए फेयर भी है और फिक्स चार्ज भी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि for a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for travelling a distance of 25 km? यहाँ पर फिक्स चार्ज को x मान लेना है। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज y. देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी हैव द चार्जेस फॉर
10 kilometer of journey is rupees 105 given. It means fixed charge x देगा plus 10 into y. 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया. ये एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज है. x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में भी दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन वी हैव charges for 15 kilometer is equal to 155 given, that is x plus 15y is equal to 155. From equation first we can say that x is equal to 105 minus 10y. Substituting this value in equation second, we have 105 minus 10y plus 15y is equal to 155, that is 5y is equal to 50, so y is equal to 10. This is the charge per kilometer of journey. From first, x plus 10 into 10 is equal to 105, that is x plus 100 is equal to this, so x is equal to 5. Thus fixed charge is rupees 5 and charges per kilometer is equal to 10. Now second part of the problem is charges for 25 kilometer of journey will be equal to fixed charge plus 25y, that is 5 plus 25 into 10, 255 rupees is the answer. Fifth part, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Let the numerator of the fraction be x and the denominator be y, then the fraction will be x by y. ये numerator है, ये denominator है और numerator by denominator type के नंबर को हम fraction कहते हैं और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं. According to the condition 1, कह रहा है कि this x by y becomes 9 by 11 if 2 is added to both, that is x plus 2 upon y plus 2 is equal to 9 by 11. Cross multiplication 11 into x plus 2 is equal to 9, y plus 2 gives this equation 11x minus 9y is equal to minus 4. According to the condition 2, we have if 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5 by 6. After cross multiplication, we get another pair of linear equation as 6x minus 5y is equal to minus 3. Now to solve these equations by substitution method, we find the value of x from equation 1 as x is equal to 9y minus 4 by 11. Substituting this value in equation second, we have 6 9y minus 4 by 11 minus 5y is equal to minus 3. 6 9 is 54 y minus 6 4 is 24 minus 11 5 is 55 y. This is the LCM of 11 minus 3. Cross multiplication gives minus 33. Here calculation of numerator gives like this, and so y is equal to 9. And therefore from first we get the value of x as 7. Thus fraction is equal to 7 by 9, means x by y means 7 by 9. अच्छा अब देखें छठवां है. Mm-hmm. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Let the present age of Jacob be x years and the present age of his son as y years. So 5 years hence, age of Jacob will be x plus 5 years and age of his son will be y plus 5 years. Similarly, 5 years ago, age of Jacob is equal to x minus 5 years and age of
son is equal to y minus 5 years. According to the condition 1, we have 5 years hence the age of Jacob is 3 times the age of son at that time. That is x plus 5 is equal to 3 y plus 5, which gives x minus 3y is equal to 10 as first equation. According to the condition 2, 5 years ago Jacob's age is 7 times age of sons. That is x minus 5 is equal to 7 times y minus 5, which gives x minus 7y is equal to minus 30 as equation second. To solve these equations by substitution method, we get the value of x from equation first as 3y plus 10. Now substituting this value in equation 2, we get x minus 7y is equal to minus 30, 3y plus 10 minus 7y. This is the value of x from equation first, which we have put here minus 30, and this gives y is equal to 10. So from first we can find the value of x as 40. Thus Jacob's present age is equal to 40 years and his son's present age is 10 years. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं वीडियो को देखने से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हुआ होगा. थैंक यू.